वेलकम टू कोणार्क एजुकेयर। और आज का टॉपिक हमने लिया है जनरल बायोलॉजी में ब्रेन। आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन के बारे में तो बता दें कि द ब्रेन इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। पूरे बॉडी की कोऑर्डिनेशन जो होती है वो ब्रेन से होती है। ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी। इट प्रोटेक्ट बाई अ बोनी बॉक्स इन द इट इज़ कॉल्ड स्कल। यानी कि जो पूरा का पूरा जो ब्रेन होता कवर्ड होता वो स्कल कहते हैं या क्रेनियम कहते हैं, उसे कवर होता है। ठीक है। द ब्रेन इज सराउंडेड बाय ये थ्री मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। जो ब्रेन होता है इसमें एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली से ये पूरा का पूरा पार्ट कवर होता है, उसे क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। ये करता क्या है? अच्छा, इसके पहले मेनिंजेस में जो थ्री मेम्ब्रेन होती है, इसी मेनिंजेस में थ्री मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका वर्क क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का वर्क क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये ब्रेन को कोई भी शॉक्स ना लगे उसके लिए प्रोटेक्ट करता है। द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स। मैकेनिकल शॉक से बचाता है ये। ठीक है। अब हम आज बात करेंगे ब्रेन के और सारे पार्ट को लिख देते हैं। ब्रेन में जो पार्ट होते हैं, एक पार्ट यहाँ होता है, इसको हम आगे पहले देखते हैं। फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन, इसको आग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। फोर ब्रेन। ठीक। और यहाँ वाले पार्ट को कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। CEREBRUM। सेरिब्रम। ये सेरिब्रम होता है। और यहाँ जो बीच का पार्ट है ये मिड ब्रेन होता है। क्या होता है? मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन होता है। क्लियर? उसके बाद में यहां पर एक पार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है। ये जो किनारे वाला पार्ट है इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस यहां होता है। क्या कहते हैं इसको? हाइपोथैलेमस। थैलेमस। और हाइपोथैलेमस से नीचे एक ये मटर जैसी स्ट्रक्चर दिखता है, दाने जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, ग्लैंड होती है, इसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हमने ये तीन ब्रेन के और पार्ट हैं, एक दो तीन जो दिख रहे हैं ये और पार्ट है। इसको कहते हैं, जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको पोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोन्स। और सेकंड वाले को कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम। CEREBELLUM। सेरिबेलम। और जो जो लास्ट का पार्ट होता है इधर का, मेडुला होता है। क्या होता है? मेडुला। ये पार्ट इसका, ये पॉइंट देख रहे हैं, इस पार्ट को हम इसको कहते हैं मेडुला। मेडुला ये पार्ट होता है। और ये जो नर्व दिख रही है ये आपकी, ये है इसकी आपकी स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो अब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको यहाँ दिखा दिए हैं, इसका डायग्राम बना दिया है रफली। अब हम बात करेंगे कि ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। द ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइड इनटू थ्री रीजन। तीन रीजन्स हैं इसके। इसको तीन भागों में बात किया है। कितने पार्ट होते हैं इसके? थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका फोर ब्रेन। FORE, फोर, BRAIN ब्रेन। और सेकंड होता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। और थर्ड होता है हिंड ब्रेन। HIND हिंड ब्रेन। ठीक। ये इसके तीन पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन में मेनली आता है सेरिब्रम। मिड ब्रेन में कोई डिवीजन नहीं है। हिंड ब्रेन में आएंगे आपके तीन पार्ट्स आएंगे, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला आएगा। अब हम बात करेंगे इस सेरिब्रम के बारे में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। द सेरिब्रम्स इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जिसका पार्ट क्या करता है? सेरिब्रम का मतलब क्या है? जो ब्रेन है इसका हिस्सा वो क्या करेगा? थिंकिंग का काम करेगा। क्या काम है इसका? थिंकिंग है आपका। लर्निंग है, ये लर्निंग, आप सीखते कैसे हैं। रीजनिंग है, रीजनिंग।
इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मेमोरी, ये मेमोरी भी इसमें आएगा सेरिब्रम में। मेमोरी, हम कोई भी चीज़ अगर याद करते हैं तो हमारा पार्ट मेमोरी में आएगा ना, मेमोरी में जाएगा नहीं, सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम क्या करेगा? थिंकिंग, हमारी थिंकिंग पावर, लर्निंग पावर, रीजनिंग पावर, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सारी चीज़ें किसकी होती हैं? सेरिब्रम की होती हैं। ऑल आवर थॉट, सेंसेशन, एक्शन, मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम। ये सारी चीज़ें किससे कंट्रोल होती हैं? सेरिब्रम में कंट्रोल होती हैं। अब हम बात करेंगे कि सेरिब्रम जो होता है वो वर्क कैसे करता है। हम जानते हैं, वी नो दैट आवर जो सेंस ऑर्गन हमारे हैं वो 5 हैं: आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन्स। तो ये क्या करते हैं? ये जो होते हैं सेंसेशन लेते हैं या फीलिंग लेते हैं, और वो सेरिब्रम जो होता है वो मोटर एरियाज, वो उसमें जो होती हैं वो मोटर एरियाज इंस्ट्रक्शन जो होती है वो मसल्स को देती हैं, और मसल्स जो होता है वो करता है, जितनी भी पार्ट में मसल्स का जो काम होता है, जहाँ जिस पर काम होता है वो काम करता है। मीन्स sense organ like eyes, ear, nose, tongue, and skin, and give us the sensation or feeling. Similarly, cerebrum has a motor areas from which instruction are sent to the muscles to do various type of job. ये काम सेरिब्रम करता है। अब हम बात करेंगे हिंड ब्रेन की। मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन का है ऑडियो विजुअल, ऑडियो और विजुअल, इसका दो काम है, ऑडियो और विजुअल। सुनना और देखना, सुनना और देखना, ये काम जो है डिपेंड करता है हमारे मिड ब्रेन पर डिपेंड करता है। मिड ब्रेन क्या करता है कि इट्स कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट, जैसे कि नेक, ट्रंक, रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, ये रिफ्लेक्स एक्शन की मूवमेंट को करता है कंट्रोल मिड ब्रेन। जैसे कि चेंज ऑफ पिपुल साइज, शेप ऑफ आइस लेंस का सिकुड़ना, या पीपल का सिकुड़ना, या पीपल के साइज का बढ़ना घटना, ये काम मिड ब्रेन करता है। नाउ अब कम आते हैं, हमारा अगला पॉइंट आता है हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन में हमारे पार्ट हैं 3: पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। ये तीन पार्ट हैं। अब हम एक एक पार्ट का फंक्शन देखते जाते हैं कि क्या है, तो हम इसको अलग कह दे रहे हैं। पहले पॉन्स का बात करते हैं कि हमारा पॉन्स का क्या फंक्शन होता है। तो पॉन्स होता है टेक पार्ट आर रेगुलेटिंग रिस्पिरेशन, जो हमारा रिस्पिरेशन है, हम रिस्पिरेशन करते हैं। रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में क्या होता है? हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकालते हैं। CO2 इनटेक, CO2 एग्जिट करते हैं, और ये बार बार प्रोसेस होती रहती है। और जो टाइमिंग होती है, जो ब्रीथिंग टाइमिंग होती है वो 15 to 18 टाइम्स होती है अन्य मिनट। एक मिनट में 15 से 18 बार हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो रिस्पिरेशन जो मेन फंक्शन होता है फोन्स का, वो रिस्पिरेशन से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की, सेरिबेलम की बात करेंगे। सेरिबेलम की बात करेंगे। सेरिबेलम की बात में ये होगा कि जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं, राइडिंग बाइसिकल, राइडिंग हॉर्स राइडिंग, या हम साइकिल चलाना सीखते हैं, या हम तैराकी सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। The cerebellum is also maintains the body balance. It also enables to us to make precise and accurate movement. The cerebellum occupied smooth body movements such as walking, dancing, riding bicycle, picking up the pencil, a ball. कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें सेरिबेलम में आई, यानी कि पूरी बॉडी को बैलेंस करना, वॉकिंग करना, राइडिंग करना, पिकिंग अप द बॉल, हार्ट बीट भी इसमें फंक्शन को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, मेंटेन करेगा, और ब्लड प्रेशर को भी ये सेरिबेलम मेंटेन करेगा। बात करेंगे मेडुला की। पार्ट जो हिंड ब्रेन का थर्ड पार्ट है मेडुला, उसकी बात करेंगे। मेडुला क्या करता है? मेडुला जो होता है, मेडुला इज आल्सो द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस। जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन होंगी, रिफ्लेक्स एक्शन जो कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिस पर हमारा कोई जोर ना हो, उसे रिफ्लेक्स एक्शन के श्रेणी में लाएंगे। जैसे सॉइलिंग यानी फूड का, भोजन का निगलना, काजिंग, खांसना, स्नीजिंग, स्नीजिंग, छींकना, सिक्रेशन, किसी चीज का, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा यानी कि लार का श्रवण, और वोमिटिंग,
वोमिटिंग। वोमिटिंग भी जो होता है वो मेडुला ही कंट्रोल करेगा। वोमिटिंग जो है उसमें मीन्स मेडुला जो रिफ्लेक्स सेक्शन में जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, शॉलिंग यानी भोजन का निगलना, काजिंग खांसना, स्नीजिंग, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा यानी कि लार का श्रावण होना, वोमिटिंग, ये सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं मेडुला। तो हमारे ये ब्रेन का ये पार्ट था इसमें, जिसमें हमने आपको बताया, आपने सीखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो इसके लिए लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगला वीडियो हम लेकर हाजिर होंगे जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद।